सूट की कटिंग और उसकी थ्योरी करवाया था। ठीक है, अभी क्या करेंगे, कॉलर और स्टैंड, क्या करेंगे, कॉलर और स्टैंड को काट के दिखाएंगे आपको ना, कैसे कैसे कटता है, कैसे कैसे कॉलर है, वो सारी चीज बताएंगे। सबसे पहले एक नॉर्मल स्टैंड, अगर हमारे पास चौड़ा बकरम नहीं है और ये वाला रोल बकरम है और इसमें अगर स्टैंड काटना है तो कट जाएगा। इसमें स्टैंड कैसे कटेगा, स्टैंड काटना मान लो 16 इंच का काटना, ये 16 इंच का कटिंग कर दिया। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ यहां से आधा इंच, कितना करोगे, आधा इंच, और यहां से अगर 16 इंच का स्टैंड है तो कम से कम 4 इंच, इस तरह से आपको राउंड घुमा देंगे। उसके बाद यहां से लेना है, चाहे राउंड कर लो और चाहे तो आप ऐसा कर लो। ठीक है, ये हो गया। अब यहीं से उठो और कहीं से कुछ नहीं करना है। ये वाला जो स्पेस है जितना चौड़ा रखना है उतने हिसाब से आप यहाँ पे कम कर लोगे, सिर्फ यहाँ पर। ठीक है, ये कर दिया। राउंड करना चाहूँ तो मैं राउंड भी हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से इसको एक लेवल से देखो, ये 16 इंच का, इस तरह से निशान लगा लिए। अब यहां से क्या करेंगे हम, 16 इंच का है, कम से कम यहाँ मैं 1.5 इंच का उठूंगा। 1 इंच का भी उठेंगे तो भी बन जाएगा। 1.5 इंच का उठाते हैं तो ये वाला जो राउंड है वो अच्छे से बैठे। समझ में आया? ये कितना उठाया मैंने, 1.5 इंच का उठाया, 1.5 इंच उठाया। पीछे कितना लूंगा, यहाँ पे 3.5 से 4, कितना लूंगा, 3.5 से 4 इंच। अब इसको क्या करना, हमको पूरा राउंड मिला देना। चाहो तो आप इस स्केल से भी मिला सकते हो। ठीक है, ये हो गया। अब यहां से नापोगे आपको स्टैंड कितना चौड़ा चाहिए, 1 इंच का चाहिए, 1.5 इंच का चाहिए, 2 इंच, जितना भी चाहिए आपको। यहां से सबसे पहले निशान लगा लेना। मान लो नॉर्मल में 1.25 इंच का ले रहा हूँ, कितना ले रहा हूँ, 1.25 इंच का, तो वो 1.25 इंच यहां पर भी लगेगा। ये 1.25 इंच लग गया, ये 1.25 इंच लग गया, ये 1.25 इंच लग गया, ये 1.25 इंच। जब पूरा 1.25 इंच हो जाएगा तो इसको उठाना और सीधा ले जाके राउंड में मिला देना। हमको राउंड नहीं काटना है तो यहां से 1/2 इंच, कितना, 1/2 इंच लेके आप डायरेक्ट सीधा नहीं काट सकते, तो पॉइंट बना देगा इसमें। तो इसको 1/2 इंच पीछे लेके इसको निशान लगा दोगे। अब अगर चाहोगे कि राउंड करना है तो इसी में आप राउंड भी कर सकते हो। फिर चाहे जितना आपको बनाना है। अब यहाँ पे देखो 16 में मैंने क्या किया, 4 इंच का, कितना है ये, 16 का था तो 4 इंच का लिया। अगर यही चीज अगर 18 का हो जाता है तो कितना हो जाएगा, देखो 5 इंच आ जाएगा। यही अगर 20 का हो जाता है तो देखो कितना आ गया, 6 इंच आ गया। जो यहाँ का स्पेस आप छोड़ते हो, कितना छूटा यहाँ पे, 4 दूनी कितना हुआ, 8 हो गया। तो 8 का जो स्पेस है वो ये है। 8 का जो स्पेस होता है वो बैक का नेक होता है, वहां पे आपको उतना ही छोड़ना, उससे ज्यादा नहीं छोड़ना। तो यहां से छोड़ने बाद फिर चाहो तो पूरा राउंड निकाल दो आप। क्या चीज है वो, बैक का ये वाला जो स्पेस है वो ज्यादा से ज्यादा 8 इंच आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा आपको। तो यहां से डायरेक्ट नाप लिए, उसके बाद आप राउंड मिलाते। लेकिन यहां पर जैसे ही आपका 18 जाता है, कितना जाता है, 18 जाता है, ये 18 हो गया। तो अब ये वाला जो स्पेस आपने यहाँ पे कितना लिया था, ये 1.5 इंच लिए थे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 पॉइंट प्लस हो जाएगा।
या आधा इंच प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 2 भी ले सकता हूँ, 1.25 भी ले सकता हूँ। तो अगर यहाँ पे मैं 2 लेता हूँ तो यहाँ जाता है, 1.25 लेता हूँ तो यहाँ जाता है। अब इस चीज को अगर मैं राउंड यहाँ से देखो मिलाता हूँ तो कितने पे आ रहा है, देखो 2.25 पे आ रहा है ये देखो। ठीक है। अब यही चीज अगर 20 का हो जाता है तब, यही चीज अगर 20 पे हो जाता है तो यहाँ 2.25 आया है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर 2 पॉइंट और प्लस चला जाएगा, ये 2 पे लग गया। अब देखो यहां से मिलाकर, देखो वहीं पर आया। तो 2 पॉइंट अगर प्लस करते जाएंगे हमारा स्टैंड बढ़ते चले जाएगा। 20, 22, इससे ज्यादा नहीं होगा। 20, 22, ज्यादा 23 होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर आ गए अपन 16 किए थे, अगर मान लो मुझे 14 करना है तो यहाँ पे देखो कितना आया, 1 इंच आया, तो 1 इंच का आ जाए। अब 12 बच्चों में आ जाता है, तो 12 का अगर काटते तो आधा इंच कर देंगे। 12 का अगर काट रहे तो हम नॉर्मल ऐसे वाले में भी काट सकते हैं, बस हल्का से ½ इंच उठा के निकाल देंगे अपन। लेकिन जब बड़े का काटेंगे तो 14 से बड़े का चालू हो जाता है, 14 से बड़े का चालू हो जाता है। 14 हो गया, फिर 16 हो गया, फिर 18 हो गया, फिर 20 हो गया, फिर 22 हो गया। तो जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे ये वाली दूरी बढ़ते जाएगी। ये वाला जो स्पेस है आपके ऊपर है। ये 1 इंच का भी स्टैंड बनता है, 1.5 का भी बनता है, 2 का भी बनता है, 2.5 का भी बनता है। फिर यहाँ पे जितना चौड़ा आप रख लो तो उस हिसाब से ये भी चीज आपका देखो बढ़ते चला जाए। सब जगह वही हिसाब आएगा। आधा इंच छोड़ोगे, आधा इंच छोड़ोगे और आधा इंच छोड़ोगे, आधा इंच छोड़ के मिलाओगे, आधा इंच छोड़ के ये मिलाओगे। फिर चाहो तो इसको राउंड कर सकते हो। इस जगह पे पॉइंट नहीं आना चाहिए, आपका राउंड ही जाएगा। अब ये वाला शेप देखो, ठीक है, और ये वाला शेप को राउंड बनाओ। ऐसे देखो इसको, देखो दोनों में अंतर दिख रहा है। ये वाला जो स्पेस है वो यहाँ से आपका अच्छे से बैठेगा और ये वाला थोड़ा से उठापन आए, समझ में, क्योंकि इसका डाउन अपन ज्यादा किए हैं और ये वाले में कम किए। तो ऐसे वाले अगर काटना है तो जैसे बच्चों वगैरह के काट रहे हैं या कम साइज वाला 32, 28, 30 ये सब रहते हैं तो हम ये वाला स्टैंड इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो हम डायरेक्ट फिर इसी से ही काटेंगे चौड़े बकरम। आए समझ में? ठीक है। तो ये बड़ा काटने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी कि काट के दिखाओ इसको। ये हो गया आपका 6 से 7 इंच का एक ब्रॉकेट बनाओगे आप। 6 से 7 इंच का एक, ये हो गया 7 इंच हो गया और ये 7 इंच हो गया। यहां से मुझे निकालना है इसको, जितना भी चौड़ा चाहिए, 1 इंच चाहिए, 1.5 इंच चाहिए, जो भी चाहिए। सबसे पहले काम क्या करोगे आप, इस तरह से इसको पहले राउंड कर लेना। उसके बाद यहां से अगर 1 इंच का चाहिए मुझे तो 1 इंच का फिर सब जगह ये हो गया। अब यहां से हम क्या करेंगे, नाप लेंगे पहले। मान लो 20 इंच का चाहिए मुझे, तो इस तरह से टेप को घुमाकर ये 10 इंच, इसमें भी वही होगा आपका 22, 23, 24, 18 से लेके 24 तक में आपका ये राउंड नेक बनेगा।
ठीक है 20 चाहिए मुझे। अब ये यहाँ से मैंने 1 इंच लिया है, पूरा इसको उठाकर ये मिला दिया, ये हो गया। उतना ही आएगा। हाँ 3.5 से 4, ये राउंड शेप बन रहा है ना, इसका शेप थोड़ा सा कम हो जाएगा क्योंकि राउंड यहीं से घुमाना है मेरे को, वो अलग चीज है और ये अलग चीज है। इसका जो राउंड मैं 4 इंच से लूंगा तो मेरा राउंड नहीं बनेगा इसमें, तो यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा दूंगा तो 3 इंच का दूंगा, इससे ज्यादा नहीं दूंगा क्योंकि यहीं से मेरे को राउंड घुमाना है। ये वाला जो स्पेस है, जैसे यहाँ पे देखो सीधा आ गया है, सीधा ना आके ये चीज आपका ऐसे भी जाएगा। पहले एक काट देते हैं फिर दूसरा काट के बताते हैं, ठीक है। तो ये कहां पर जाएगा, यहां पर जो राउंड बैठता है वो राउंड बैठेगा। इसको नहीं, वहां से आप राउंड करोगे ना, मैं तो अभी नापा नहीं, विदाउट मेजर का काटा हूं ना। अब लगाओ इसको। ये वाला कॉलर बनाने के लिए ब्रॉडनेस कितना लेना बताया था, 3.5 बाई 3.5। तो 3.5 वाला जो आपका था वो ये पहले जो कटिंग किए थे, देखो ये वाला बैठेगा। 3.5 वाला जो था ये बैठेगा। अब इससे बड़ा काटना है तो हम यहाँ पे 3.5 ही रख के इसको बढ़ा सकते हैं। हाँ वाला जो 3.5 से बहुत ज्यादा जाएगा तो 4 जाएगा। 4 कब जाएगा, अब जब 42-44 चेस्ट रहेंगे तब आप इसको 4 का लेके चलोगे, नहीं तो 3.5 में नॉर्मल साइज का सबका हो जाएगा। जब आप जितने बैठे हो सबका 3.5 में बढ़िया ये कॉलर बैठ जाएगा। हो गया ये कौन सा कॉलर है, गोल स्टैंड है। कौन सा स्टैंड है, गोल स्टैंड है। और ये वाला जो बताया वो कौन सा था, नॉर्मल स्टैंड। आ गया समझ में, ठीक है।